हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI बिहार पे। सो फ्रेंड्स, आज इस क्लास में ITI सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो ये क्लास वैसे छात्रों के लिए है जो ICTSM ट्रेड से ITI कर रहे हैं। तो इस क्लास में ICTSM ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं और ये MCQ सीरीज़ का क्लास 12 है। मतलब इससे पहले 11 क्लास आ चुके हैं। तो अभी तक आप वो सब क्लास नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लास बाय क्लास वॉच कर सकते हैं। तो जैसा कि बता दें कि अब आपका ITI CBT एग्ज़ाम चल रहा है। तो किन्हीं का आज एग्ज़ाम है और किन्हीं का कल, मतलब सभी का अलग अलग डेट पे एग्ज़ाम है। तो आप ITI सेकेंड ईयर के छात्र हैं और आपका ट्रेड ICTSM है, तो आप ये क्लास ज़रूर देखें ताकि आपका जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो बेटर हो सके और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इस क्लास में टोटल 20 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये 20 क्वेश्चन ICTSM बुक से लिए गए हैं जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सो फ्रेंड्स, इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरे व्यक्तियों के कंप्यूटरों से अवैध तरीके से जानकारी को प्राप्त करने या उसे नष्ट करने में करता है तो क्या कहलाता है। मतलब एक व्यक्ति जो अपने ज्ञान का प्रयोग करके दूसरे व्यक्तियों के कंप्यूटरों से अवैध तरीके से जानकारी को प्राप्त कर लेता है या उसे नष्ट कर देता है तो क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैकर। ये काम सिर्फ हैकर ही कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हैकर अपने फ़ोन या ईमेल पर संपर्क करके आपका पासवर्ड अधिग्रहित करने की कोशिश करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब हैकर आपके फ़ोन या ईमेल पर संपर्क करके आपका पासवर्ड अधिग्रहित करने की कोशिश करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फिशिंग। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। मतलब हैकर आपके पास कॉल करता है या मैसेज करता है और आपसे पासवर्ड को जानकारी लेना चाहता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं फिशिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल, याहू, MSN, नेटस्केप, नेविगेटर इत्यादि वेबसाइट है। तो ये सारे वेबसाइट सर्च इंजन हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम है जो वेब सर्वर पर विशिष्ट किसको पहचानने के काम में आता है। वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम है जो वेब पर विशिष्ट लिंक को पहचानने में काम आता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, लिंक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फाइल को एन्क्रिप्शन का मुख्य कारण है। किसी फाइल को एन्क्रिप्शन करने का मुख्य कारण है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसके संचरण को सुरक्षित रखना। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL क्या है। URL क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का www पर एड्रेस। URL क्या है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का www पर एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है।
इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है तो वो है TCP या IP। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को ईमेल द्वारा मेल भेजने के लिए प्राप्तकर्ता को किस जानकारी का होना अति आवश्यक है? किसी व्यक्ति को ईमेल द्वारा मेल भेजने के लिए प्राप्तकर्ता को किस जानकारी का होना अति आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस का जानकारी होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्कों के नेटवर्क को कहा जाता है? नेटवर्कों के नेटवर्क को कहा जाता है इंटरनेट। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा माना जाता है? निम्न में से सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोज़ाइक। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, मोज़ाइक पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाले पेज को कहते हैं? तो किसी वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाले पेज को कहते हैं होम पेज। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानक सेट करता है जो कि वेब आधारित सूचनाओं को एक्सेस करती है? निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानक सेट करता है जो कि वेब आधारित सूचनाओं को एक्सेस करती है? तो वो है HTTP। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण है तो वो है मॉडेम। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को इंटरनेट पर पब्लिश या उपलब्ध कराने को कहते हैं? मतलब किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को इंटरनेट पर पब्लिश या उपलब्ध कराने को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेब होस्टिंग। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोएक्सियल केबल के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के लिए प्रयोग होता है? कोएक्सियल केबल के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के लिए प्रयोग होता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केबल मॉडेम। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च इंजन पर सर्च किए गए तत्वों के आधार पर जो वेब पेज खुलकर आता है इसे जिस पद से संबोधित किया जाता है वह है, मतलब सर्च इंजन पर सर्च किए गए तत्वों के आधार पर जो वेब पेज खुलकर आता है उसे हम किस शब्द से संबोधित करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीट। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह वेब ब्राउज़र टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स दोनों को सपोर्ट करता है तो इनमें से कौन सा है? यह वेब ब्राउज़र टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स दोनों को सपोर्ट करता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। ग्राफिकल वेब ब्राउज़र टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स दोनों को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट द्वारा किसी भी सर्विस के लिए आरक्षण करना क्या है? इंटरनेट द्वारा किसी भी सर्विस के लिए आरक्षण करना क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ई रिजर्वेशन। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ई रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र को क्या भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेब क्लाइंट्स। मतलब वेब ब्राउज़र को
वेब क्लाइंट्स भी कहा जाता है। वेब ब्राउज़र को वेब क्लाइंट्स भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FTP का पूर्ण रूप क्या है? FTP का पूर्ण रूप है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। FTP का पूर्ण रूप क्या है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो दोस्तों इस क्लास में टोटल 20 क्वेश्चंस को करवाए हैं, जो कि ये एक चैप्टर से पूरे क्वेश्चन थे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को लाइक कीजिए, और अभी तक आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।